सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे मानव का मानव के साथ अमानवीय व्यवहार, यानी कि दलितों के साथ जो शोषण अत्याचार होता था उसका एक अद्भुत उदाहरण हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। ऐसा उदाहरण जिसने यहाँ पर सोचने पर मजबूर कर दिया साइमन कमीशन को कि आखिर दलितों के साथ किस तरह का शोषण अत्याचार इस भारत देश के अंदर होता है। मेरे साथियों, बाबा साहब ने प्रमाण के तौर पर इस एग्जाम्पल को रखा है। 29 मई 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन का वैसे तो हिंदुओं ने विरोध किया था इस आधार पर कि उस आयोग में, भारतीय सांविधिक आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। तो ऐसे में इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये भारतीय सांविधिक आयोग का गठन किया गया था। 1919 भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए ये आयोग का गठन किया गया था। ऐसे में मेरे साथियों, आज का अंबेडकर संदेश बहुत क्रांतिकारी होने वाला है, खासकर उन साथियों के लिए जो अपने इतिहास को भूल चुके हैं, जो ये भूल चुके हैं कि आज से 100 साल पहले आपके साथ किस तरह का शोषण अत्याचार होता था। अभी 100 साल नहीं बीते हैं जब बाबा साहब ने ये पत्र साइमन कमीशन के समक्ष रखा। मेरे साथियों, ऐसे में उन साथियों को जो अपना इतिहास भूल चुके हैं, अपने समाज का इतिहास भूल चुके हैं और ये जो सफ़र तय किया है इसके पीछे कितने बहुजन बौद्ध महापुरुषों का त्याग और समर्पण है, बाबा साहब का समर्पण है मेरे साथियों, उसको समझने और जानने के लिए आज का अंबेडकर संदेश न सिर्फ आप स्वयं सुने बल्कि उन सभी साथियों तक जो अंबेडकर अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं और बहुजन बौद्ध महापुरुषों का सम्मान करते हैं, ऐसे सभी साथियों तक ये अंबेडकर संदेश जाना चाहिए। अब इसी निवेदन के साथ शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर 160 से लेकर 162 तक हम आपके समक्ष रखेंगे। बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से आइए हम शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश। भाषा लिखते हैं, यंग इंडिया 5 मई 1927 में मानव का मानव के साथ अमानवीय व्यवहार और इसके लेखक मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी ने यहाँ पर ये लिखा है आर्टिकल, जो यहाँ पर बाबा साहब एग्जाम्पल के तौर पर उद्धृत करते हैं। लिखा है कि एक अन्य स्तंभ में नवजीवन से उद्धृत अंश दिया गया है। ये जानबूझकर अमानवीय व्यवहार का अति निंदनीय मामला है जिसमें चिकित्सक ने काठियावाड़ के एक गांव में दलित वर्ग के एक व्यक्ति की मरणासन्न पत्नी के प्रति घोर अमानवीय व्यवहार किया। आखिर ये घोर अमानवीय व्यवहार था क्या, जानने के लिए आपको धैर्यपूर्वक अंबेडकर संदेश सुनना चाहिए। श्रीयुत अमृतपाल ठक्कर जिसने मामले का विवरण दिया है उसने स्थान और पार्टियों के नाम नहीं दिए हैं। उन्हें आशंका थी कि कहीं दलित वर्ग के बेचारे स्कूल मास्टर को चिकित्सा कर्मचारी कहीं और परेशान न करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि नाम बताए जाएं। ऐसा समय आना ही चाहिए कि जब हमें दलित वर्गों के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वे इससे भी बड़े जुल्म सितम सहने की हिम्मत करें। उनकी पीड़ा पहले ही इतनी घनी है कि उसमें और बढ़ोतरी वे महसूस तक नहीं कर पाएंगे। उन कष्टों के विरुद्ध लोकमत तैयार नहीं किया जा सकता जिनका साक्ष्य न हो और जड़ का पता नहीं चले। मुझे बम्बई की मेडिकल काउंसिल के नियमों का पता नहीं है, पर मैं इतना जानता हूं कि अन्य जगहों पर जो डॉक्टर फीस मिलने से पहले मरीज को देखने से इनकार कर देता है वह काउंसिल के प्रति जवाबदेह होगा। उसका काउंसिल की सूची से नाम काटा जा सकता है अथवा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। निसंदेह फीस ली जानी चाहिए, परंतु किसी डॉक्टर का पहला काम मरीज की उचित देखभाल करना है। लेकिन यदि बताए गए तथ्य सही हैं तो वास्तविक अमानवीयता यह है कि चिकित्सक ने अस्पृश्य के घर जाकर स्वयं मरीज देखने और स्वयं थर्मामीटर लगाने से इनकार कर दिया। यदि किसी भी हालत में अस्पृश्यता का नियम लागू होना है तो निश्चित रूप से वह इस व्यवसाय के इस व्यक्ति पर लागू होना चाहिए जिसने व्यवसाय को कलंकित किया है। परंतु मुझे आशा है कि श्री ठक्कर के संवाददाता ने कुछ बढ़ा चढ़ाकर लिखा है और यदि ऐसा नहीं है तो चिकित्सक स्वयं सामने आएगा और उस समाज की पर्याप्त भरपाई करेगा
जिसे उसने अपने अभद्र व्यवहार से कलंकित किया है। यहाँ हेडिंग लिखते हैं, महात्मा गांधी हेडिंग लिखते हैं कि पढ़ें, समझें और सिर धुनें। काठियावाड़ के एक गांव में दलित वर्गों के बच्चों के लिए एक स्कूल है। अध्यापक एक सुसंस्कृत और देशभक्त व्यक्ति है जो 1.5 जुलाहा अस्पृश्य जाति से है। उन्होंने महामहिम गायकवाड़ की अनिवार्य शिक्षा नीति के तहत शिक्षा प्राप्त की है और वे अपनी जाति के उद्धार के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। वो इतने सभ्य तथा सुसंस्कृत व्यक्ति हैं कि कोई भी उन्हें अस्पृश्य जाति का व्यक्ति नहीं कह पाएगा, परंतु उसे क्योंकि सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश काठियावाड़ के एक रूढ़िवादी गांव में अपने ही जाति के बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, अतः उन्हें सब कोई अस्पृश्य ही मानते हैं। परंतु इस सब की परवाह किए बिना वे शांत भाव से अपना कार्य कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी क्षण आते हैं जब धैर्यवान व्यक्ति भी यदि असहनीय परिस्थितियों में रह रहा है तो अपनी वेदना और प्रताड़ना को प्रकट कर देता है। वह इस स्कूल मास्टर के निम्नलिखित पत्र से प्रकट हो जाता है। उसके हर छोटे से छोटे वाक्य से करुणा टपक रही है। मैंने पत्र में लिखे गांव के नाम और संबद्ध व्यक्तियों के नाम जानबूझकर प्रकट नहीं किए हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल मास्टर को और कष्ट सहने पड़े। नमस्कार, वो लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, नमस्कार, मेरी पत्नी ने इस महीने की 5 तारीख को एक बच्चे को जन्म दिया। 7 को वह बीमार पड़ गई, उसे दस्त लग गए, आवाज़ बंद हो गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, छाती पर सूजन आ गई और पसलियों में दर्द होने लगा। मैं डॉक्टर को बुलाने गया लेकिन उसने कहा मैं अस्पृश्य के घर नहीं जाऊंगा, मैं उसकी जांच भी नहीं करूंगा। तब मैं नगर सेठ के पास गया और गरसिया दरबार के पास गया और उनसे गुजारिश की कि वे इस मामले में मेरी मदद करें। वे आए और नगर सेठ ने जब ये जमानत दे दी कि मेरी ओर से फीस के रूप में वे 2 रुपये डॉक्टर को देंगे और इस शर्त पर कि मरीज को घर के बाहर निकालने के बाद ही वह उसे देखेगा, वह आने को तैयार हो गया। वह आया और उस दिन की जच्चा को बाहर निकलवा दिया। तब डॉक्टर ने थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया, फिर उसने मुझे दिया। मैंने थर्मामीटर लगाया और मुसलमान को लौटाया और उसने डॉक्टर को दे दिया। तब कोई रात के 8 बजे होंगे और लैंप की रोशनी में डॉक्टर ने थर्मामीटर देखकर कहा कि इसे निमोनिया है और सांस घुट रही है। इसके बाद डॉक्टर चला गया और दवाई भेज दी। मैंने बाजार से अलसी का तेल खरीदा और हम उसकी छाती पर अलसी के तेल की पुलटिस बांध रहे हैं और दवाई दे रहे हैं। डॉक्टर फिर उसे जांचने को तैयार नहीं हुआ, उसने दूर से ही देखा। मैंने उसे फीस के 2 रुपये दिए। बीमारी खतरनाक है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। और इसके बाद उस अध्यापक ने जो पत्र में लिखा, मेरे साथियों, जो घटना का जिक्र किया, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या जिक्र किया जानना जरूरी है। वो लिखते हैं कि मेरे जीवन का प्रकाश बुझ गया। आज दोपहर बाद 2 बजे उसका निधन हो गया। टिप्पणी करना व्यर्थ है। उस डॉक्टर की अमानवीयता के बारे में कोई क्या कह सकता है जिसे शिक्षित होते हुए भी थर्मामीटर लगाने तक से इनकार कर दिया और साफ भी मुसलमान से कराया। उसे 2 दिन से तड़प रही एक नारी को कुत्ते बिल्ली से भी गया बीता समझा। कोई उस समाज को क्या कहे जो इस अमानवीयता को सह रहा है। कोई केवल समझकर सिर ही धुन सकता है। मेरे साथियों, ये मानव के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार इस देश भारत के अंदर किया जाता रहा है और वर्तमान में भी आए दिन कहीं कहीं घटनाएं घटती हुई आपको दिखाई देती होंगी। मेरे साथियों, ये इस भारत देश के अंदर दलित वर्ग के साथ जो वर्तमान में अनुसूचित जाति, जनजाति और कई बार पिछड़ा वर्ग को भी हम लोग शामिल करते हैं, शोषण अत्याचार का ये निम्नतम स्तर आपने देखा। किस तरह से डॉक्टर दवाई देने से इनकार कर दे रहा है, मरीज को यहाँ पर अपने हाथ से छूता नहीं है। तो ये स्थिति हमारे समाज के समक्ष थी आज से 100 साल पहले। और ऐसे में हमारे समाज को, हम सभी को अपने इतिहास को याद रखना चाहिए। मेरे साथियों, बाबा साहब स्वयं कहते हैं
कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता वो भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। भविष्य की नींव इतिहास पर खड़ी होती है। इसलिए मेरे साथियों, इतिहास जानने के लिए आपको अंबेडकर संदेश नियमित सुनने की आदत डालनी होगी। हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश हम आपकी सेवा में लेकर प्रस्तुत होते हैं। आज का अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न यह है कि मानव का मानव के साथ अमानवीय व्यवहार। यंग इंडिया 5 मई 1927 से आज का अंबेडकर संदेश हमने आपके समक्ष रखा। लेकिन मेरे साथियों, मानव का मानव के साथ अमानवीय व्यवहार, इस आर्टिकल के लेखक कौन है? लेखक का नाम आपको बड़े सम्मानित तरीके से आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मेरे साथियों, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।